आगरा के हनुमान गली में मालती का परिवार रहता था। मालती के बेटे रमन की मेघा से शादी हुई थी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। परिवार समेत सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस की पड़ोसन दुल्हन देखकर काफी खुश थी। वाह रे मालती, बहू तो बढ़िया है। ऐसी खूबसूरत बहू तो पूरे हनुमान गली में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहू और मोबाइल एक बार मिल जाए तो बार बार लगता है थोड़ा और इंतजार करते तो अच्छा होता। क्यों तानेबाजी कर रहे हो मम्मी जी? साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आपको पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू की एलर्जी है? हाँ हाँ, एक नहीं 1000 बार कहूँगी। शांति बहन ये मेरी बहू खुद को इतना पढ़ा लिखा बताती है, एक बार भी झुककर इसने मेरे पैर नहीं छुए। मालती का साथ देते हुए ननद उमा भी अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी। इतना ही नहीं चाची, ये महारानी तो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। वो तो भैया ने समझाया इसलिए मान गई। मैं इसकी ननद हूँ, लेकिन मेरी तरफ बिल्ली की नजर से देख रही है कल से। यह सुनकर मेघा गुस्सा हो गई और रमन से बोली, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और तुम बस खड़े खड़े देख रहे हो, कुछ कहते क्यों नहीं? आज से तुम्हें ही हैंडल करना है मेघा, सो ऑल द बेस्ट। ऐसा कहकर रमन के साथ साथ घर के बाकी पुरुष वहाँ से चले गए और इधर तानेबाजी चलती रही। फिर पड़ोसन बोली, अरे शांत रहो तुम सब। मेरे पास एक तरीका है जिससे ये पता चल सकता है कि सच में मेघा एक अच्छी बहू बन सकती है या नहीं। यह सुनकर मेघा, मालती और ननद तीनों उलझन में पड़ गई। तरीका? कौन सा तरीका? रसोई में अच्छी अच्छी बहुएं पसीने छोड़ती है। अगर मेघा रसोई में जाकर कोई पकवान बना ले आए तो पकवान चख कर हम मान लेंगे कि ये बहू अच्छी है, नहीं तो फिर बस किताबी कीड़ा है जिसे कुछ नहीं आता। यह सुनकर मेघा गुस्सा होकर बोली, ऐसा है तो ठीक है, मुझे यह चैलेंज मंजूर है। मैं अभी रसोई से पकवान बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर मेघा रसोई की तरफ निकल गई। अरे हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? जो नहीं जानती आलू प्याज के दाम, वो करेगी किचन में काम। भाई ये जो भी बना लाए मैं नहीं खाने वाली, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत से बहुत प्यार है। अरे माँ, खाना खाने लायक होगा तो खाएंगे ना। बनाने वाला ही नालायक हो तो खाना खाने लायक कैसे होगा? इधर रसोई का सामान देखकर मेघा की हालत बिगड़ गई थी। शुरुआत कहाँ से करूं, क्या उठाऊं, क्या रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह चैलेंज लेकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? इधर दरवाजे से छिप छिप कर मालती और उमा मेघा का मजा देख रही थी और मजे ले रही थी। अब आएगा मजा, मैं अंग्रेजों वाले जमाने की सास हूँ। मालती और उमा चली गई। मेघा कुछ देर किचन में परेशान खड़ी रही। तभी अचानक उसके मोबाइल में मैसेज ट्यून बजी और मेघा के दिमाग में एकदम से चूल्हा सुलग गया। आइडिया! डाइनिंग टेबल पर औरतें खाने का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा हो गया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मालती, तू ठीक कह रही थी। तभी अचानक तड़के की महक ने सबको खुश कर दिया। तड़के की महक? वाह वाह, तड़के की नहीं, खाना जलने की महक है चाची। तभी वहाँ मेघा आई और बोली, जलन खाने को नहीं, आपको हो रही है ननद जी। वैसे दाल बाटी चूरमा बन रहा था, इसलिए देर हो गई। मेघा की बात सुनकर सब हैरान रह गए। दाल बाटी चूरमा, वो भी इतने कम समय में? अरे तुम्हें तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती, ये कैसे बना लिया? मेघा ने काम वाली चमेली के साथ मिलकर सबको दाल बाटी परोसी। सारी औरतें टूट पड़ी और स्वाद चखकर हैरान रह गई। अरे मालती, क्या स्वाद है तेरे बहू के हाथों में, खाकर देख। मेघा ने काम वाली चमेली के साथ मिलकर सबको दाल बाटी परोसी। सारी औरतें टूट पड़ी और स्वाद चखकर हैरान रह गई। ए उमा, चल चखकर देखते हैं। उमा और मालती दाल बाटी चखने लगी और चखते ही उनके मुंह कड़वे हो गए। इसलिए नहीं कि खाना स्वादिष्ट नहीं था, इसलिए कि इतना स्वादिष्ट खाना मेघा ने बनाया था। अरे इतने सालों में मैं ऐसी दाल बाटी नहीं बना पाई, फिर इसने कैसे बना लिया? जरूर इसने ऑनलाइन मंगाया होगा। सास की बात सुनकर मेघा हंसते हुए बोली, ऑनलाइन मंगाया नहीं, ऑनलाइन देखकर बनाया है। वो कैसे? ये YouTube से मम्मी जी। हम नए जमाने की मॉडर्न बहुएं हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं नहीं मानती,
वीडियो देखकर इतनी आसानी से खाना कैसे बन सकता है? यह देखो सबूत। मेघा ने अपनी जली हुई हथेलियां दिखाई। देखा, यह खाना मैंने अपने हाथों से हाथ जलाकर बनाया है। क्यों चाची, अब तो हूँ ना मैं अच्छी वाली बहू। सबको यकीन हो गया था कि खाना मेघा ने ही बनाया है। फिर सब औरतें मेघा की तारीफ करने लगी और इस प्रकार सास के सामने बहू की और बहू के सामने सास की असली मुंह दिखाई भी हो गई।